Very warm welcome, friends. In this session, we will talking about the animal classification. Why we need animal classification? Why scientists gave the concept of animal classification? इसके पीछे का राज क्या है? राज ये है कि जो एनिमल होते हैं, यदि हम बात करते हैं, एक माइन्यूट एनिमल है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रास्ट में यदि हम कॉम्प्लेक्स बॉडी ले लेते हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा? साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना मैं इस माइन्यूट सेल को और इस बड़े से सेल ही देख रहे हो, सेल को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर दूं। तो जो छोटा ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है, जो माइन्यूट है, उसको इन्होंने प्रोकैरियोट बोल दिया, प्रोकैरियोट कह दिया। और जो हमें दिखाई दे रहा है कॉम्प्लेक्स, इसको इन्होंने यूकैरियोट बोल दिया। इसको क्या कह दिया साइंटिस्ट ने? यूकैरियोट्स बोल दिया। तो जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सिंपली समझने के लिए बताया कि हम प्रो और यू में क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं। उसके लिए पहले हम क्या क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, सबने नाम सुना होगा उनका, कार्ल हुस। इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था? इन्होंने कंसेप्ट दिया था आपके 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन हम इस लेक्चर में एक ओवरव्यू देखेंगे। वैसे तो किंगडम से स्टार्ट करेंगे, बट डोमेन क्या होता है वो बताना चाहते हैं। डोमेन वो होता है, कोई लास्ट कॉमन एंसेस्टर है आपका। अब यहाँ पर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन काम करेगा और डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिला। तो पहला जो डोमेन है वो कौन है? बैक्टीरिया है। कौन है? बैक्टीरिया। दूसरा आपका आर्किया है और तीसरा आपका यूकैरिया। दिस इज द 3 डोमेन। यदि हम डोमेन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो कार्ल हुस ने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया। किसके बेस पे दिया? ऑन द बेसिस ऑफ 16S राइबोसोमल आरएनए। इसके बेस पे इन्होंने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन को दिया और बताया कि बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्यों बैक्टीरिया को अलग कैटेगरी में रखा गया, क्यों आर्किया को और क्यों यूकैरिया को। सारे के सारे एनिमल है, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने एक ही कैटेगरी में क्यों नहीं रखा। तो जब भी आप स्टडी करना चाहते हैं बैक्टीरिया के, आर्किया की, यूकैरिया की, तो डेफिनेटली आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही सिलेक्ट करोगे। ओवरऑल जितने भी अर्थ पर क्रिएचर, सबका हम स्टडी एक साथ नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने उसके लिए कुछ रूल्स बनाए कि यदि हाँ आपको बैक्टीरिया पर स्टडी करना है, तो बैक्टीरिया में ये चीज़ें आप इस पर फोकस कर सकते हैं। आर्किया को देखना चाहते हैं, यूकैरिया को देखना चाहते हैं। ये तो हो गया आपका सिंपलेस्ट एनिमल क्लासिफिकेशन। इसके कॉन्ट्रास्ट में दूसरे जो साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है कैरोलस लीनियस, इन्होंने क्लासिफिकेशन को थोड़ा और बेटर करने के लिए, इजी बनाने के लिए कुछ और कंसेप्ट दिए। इन्होंने एक हायरार्की को प्रेजेंट किया और इस हायरार्की को नाम दिया इन्होंने टैक्सा। तो यदि हम यही देखते हैं, क्या देखें, मान लो ये इस तरीके से, तो ए बी सी एंड डी, तो ये जो ए बी सी डी आपको दिखाई दे रही है, क्या है? टैक्सा है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो अकॉर्डिंग टू टैक्सा दिया गया। तो इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को टैक्सा नाम दिया गया, हायरार्की को। अब जो बात करते हैं प्राइमरी मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन की, तो सबसे टॉप मोस्ट कौन आता है? आपका डोमेन आता है। डोमेन को अभी हमने चर्चा किया, डोमेन क्या होता है। दूसरा जो आता है आपका किंगडम आता है। किंगडम मोस्टली लोग जब जूलॉजी पढ़ते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, डोमेन को नहीं पढ़ते हैं। किंगडम से हमारा स्टार्ट होता है। किंगडम के बाद आता है आपका फाइलम, और फाइलम के बाद आपका आता है क्लास। क्लास के बाद आपका ऑर्डर, ये ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आता है आपका सब ऑर्डर। सब ऑर्डर आपको सब जगह देखने को नहीं मिलेगा, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में। इसी के बाद सब क्लास भी आती है, कभी कभी क्लास के बाद सब क्लास भी आती है। उसके बाद आता है आपकी फैमिली।
अब जब भी कोई ऑर्गेनिज्म लोगे, जैसे सपोज हमने एनिमल ले लिया, एनिमल में हमने ले लिया ह्यूमन बीइंग ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एनिमल का किसकी बात कर रहे हैं, होमोसेपियन की। हम देखेंगे कि किंगडम क्या है आपका, एनिमल है। इसको पूरा पहले फिल कर लेते हैं। इसके बाद आपका जीनस एंड देन स्पीसीज, जीनस के बाद एंड देन स्पीसीज। क्या लेंगे आप, स्पीसीज ले लेंगे। अब सबको धीरे धीरे आप कैटेगराइज कैसे करो, कैसे इनको बताओगे कि क्या होते हैं ये। तो कार्ल लिनियस ने क्या बताया, ये बात कब की है, 17th सेंचुरी की बात है ये। और अभी हम किस सेंचुरी में, हम हैं अभी 21st में। तो देखते हैं, यदि हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन का क्लासिफिकेशन लेते हैं। मान लो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ह्यूमन का क्लासिफिकेशन देख रहे हो, तो क्या करोगे आप, किंगडम यदि डोमेन की बात करते तो कहाँ आएगा ह्यूमन, ह्यूमन आ जाएगा आपके यूकैरिया में। और किंगडम की है तो फिर क्या, ये एनिमल है। कौन सा है ये है एनिमल। हम क्या देख रहे हैं, ह्यूमन क्लासिफिकेशन को। एनिमल के बाद अब फाइलम यदि देखा जाता है तो फाइलम, किंगडम क्या है आपका, एनिमल है, और फाइलम क्या है आपका, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। क्लास यदि देखते हो आप तो मैमल है, मैमल क्या है, इसकी क्लास है। ऑर्डर की यदि बात करते तो ऑर्डर इसका आएगा यूथेरिया, यूथेरिया। सब ऑर्डर ना लिखे तो चलेगा। फैमिली में क्या जाएगा, फैमिली में, और उसके बाद जीनस, और फिर आपका स्पीसीज। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि आप ह्यूमन का क्लासिफिकेशन देख रहे हो, तो आप इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। अब एनिमल की क्लासिफिकेशन को हमने और बेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया है, हमने 6 डिफरेंट एनिमल किंगडम है हमारे पास में, 6 डिफरेंट एनिमल किंगडम है। यदि हम 6 इस किंगडम को भी क्या करें और क्लासीफाई करें, अभी हमने डोमेन को क्लासीफाई किसमें कर दिया, 3 डोमेन में। यदि हम किंगडम को सिर्फ ओनली इस किंगडम को देख के चलते हैं तो किंगडम को हम अगेन 6 डिफरेंट क्लासेस में क्या कर सकते हैं, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। 6 डिफरेंट क्लास में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, डोमेन देखा। अब आप देख रहे हो आपका किंगडम। किंगडम को आप कैसे क्लासीफाई करोगे, तो किंगडम को क्लासीफाई करने के लिए आपके पास क्या है, 6 डिफरेंट एनिमल किंगडम है। हम अभी आज एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, एनिमल किंगडम। तो कौन कौन से 6 डिफरेंट एनिमल किंगडम है, नाम लिख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 and 6. So first one is the animal classification दे रही है, उसमें 6 डिफरेंट क्या है आपके एनिमल किंगडम है, 6 डिफरेंट क्या है आपके किंगडम है। तो पहला जो है वो है एनिमल, दूसरा है आपका, यहाँ मिस्टेक की है, किंगडम कितने हैं, 6 टाइप के हैं, ये बताना है आपको। क्या हो जाता है यार, तो पहले किसकी बात कर लेते हैं, किंगडम की बात करते हैं। किंगडम, राजा, और राजा के ऊपर कौन होता है, महाराजा, जिसको हमने डोमेन कहा। तो अब
राजा को हम 6 डिफरेंट कैटेगरी, 6 डिफरेंट कैटेगरी में क्या बता रहे हैं, कि इसकी ये ब्रांचेस है राजा की। कौन कौन सी? एक तो एनिमल जो होता है वो, दूसरा होता है प्लांट, तीसरा होता है आपका फंजाई, प्रोटिस्टा, यूबैक्टीरिया एंड आर्किया बैक्टीरिया तो जब आप देखते हो तो डिटेल में एक एक को क्या करना है, आपको तोड़ के पढ़ना है, इकट्ठा नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम किंगडम यदि पढ़ते हैं, हमने डोमेन देख लिया। डोमेन तो क्या है, 3 डोमेन है। उसमें हम जब एनिमल की बात करते हैं, एनिमल को अलग क्लासीफाई करेंगे, बाद में हम करेंगे प्लांट को क्लासीफाई। प्लांट क्लासीफाई होने के बाद आपका फंजाई आता है, फंगस इसको कहते हो आप, फिर प्रोटिस्टा आता है। ऑर्डर वाइज देखा जाए तो सबसे पहले हमें आर्किया बैक्टीरिया पढ़ना चाहिए, उसके बाद यूबैक्टीरिया पढ़ना चाहिए, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, एनिमल का जो किंगडम है उसको बताते हैं। अब एनिमल जो होता है, एनिमल हम बात कर रहे हैं एनिमल की, इसके कितने हैं, फाइलम देखेंगे। हमने क्या देखा, सबसे ऊपर आपका डोमेन है, डोमेन के बाद आपका किंगडम। अब किंगडम को आप अगेन क्लासीफाई कर रहे हो, अगेन क्या कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो। तो कितने हैं आपके, टोटल 7 फाइलम्स हैं इसमें, टोटल 7 फाइलम में। नाम लिखते जाएंगे हम। पहला जो है उसका नाम है आपका पॉलीफेरा, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि पॉलीफेरा क्या होता है, पॉलीफेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। फिर आपका आता है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को और हम क्या कहते हैं, निडेलिया भी कहते हैं इसको और क्या कहते हैं, निडेलिया। उसके बाद आता है आपका थर्ड पे, कौन आएगा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, और स्केल्मिन्थेस, इसको नहीं कहते, स्केल्मिन्थेस को भी बता देते हैं यहाँ पर। उसके बाद 4th नंबर पे आपका आता है, कौन आएगा, एनालिड्स, कौन आएगा, एनेलिडा। देन 5th मोलस्का, 6th one is the आर्थ्रोपोडा, जो कि लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। देन लास्ट आता है आपका कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में कौन आते हैं, हम लोग कौन है, कॉर्डेट्स हैं। इस तरीके से तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हायरार्की यदि देखना है तो पहले देखना होगा आपको डोमेन। डोमेन आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको क्या देखना है, किंगडम देखना है, किंगडम। और जब किंगडम हो जाए तब क्या देखना है आपको, फाइलम। फाइलम की स्टडी करनी है। फाइलम के बाद आपको स्टडी करनी है क्लास की, स्टडी करना है। तोड़ के पढ़ना है, इकट्ठा नहीं पढ़ना है। क्लास के बाद आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ऑर्डर देख लिया आपने किसी भी एनिमल की क्लासीफाई करने के लिए, फिर आप फैमिली देख लेंगे। क्या करेंगे उसको, फैमिली हो जाए उसके बाद आपको देखना है जीनस के बाद आपको स्पीसीज देखनी है। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे आप, स्टार्ट करोगे डोमेन से। डोमेन कितने हैं, 3 डोमेन है टोटल। किंगडम कितने हैं, किंगडम की यदि बात कर दे तो हमारे पास किंगडम है 6 किंगडम्स। फाइलम की यदि बात करते हैं तो फाइलम इज व्हाट, फाइलम जो है वो 7 है, नाम याद रखना है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये हम श्योर नहीं कह सकते कि इतनी ही क्लास है, इतनी ही ऑर्डर है। क्यों, क्योंकि यदि हम एक पर्टिकुलर क्या ले लेते हैं, मैमल यदि ले लिया हमने, तो मैमल क्या एक क्लास है, तो उसमें ऑर्डर मैमल्स के फिर भी वो कितने होते हैं, और भी टाइप के मैमल होते हैं। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को आप ले लेते हो तो क्या करना पड़ेगा, आप रेस्ट्रिक्टेड हो जाओगे कहाँ पर, क्लास, ऑर्डर और फैमिली जीनस। बट ये जो 3 चीजें दी हैं यहाँ पर, ये आपको यदि आप स्टार्टिंग में देख ले तो समझ जाते, तो ये चीज आगे की जो चीजें वो थोड़ी आसान हो जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्लासेस को। मान लो आप क्लास किसकी ले रहे हो, मैमल की ले लिया आपने। क्लास यदि आप मैमल की लेते हो तो उसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, एग्नाथा हो जाएगी, जॉलेस फिश हो जाएगी,
इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो क्लास और ऑर्डर को एक डिटेल वर्जन में देखेंगे, बट फिलहाल एक ओवरव्यू है। कहाँ से आपको स्टार्ट करना है? डोमेन से। डोमेन के बाद आपको किंगडम देखना है, फाइलम देखना है, और फिर से क्लास, ऑर्डर और फैमिली। एक पर्टिकुलर आप ऑर्गेनिज्म को देखते जाओगे और उसका क्लासिफिकेशन आराम से निकाल पाओगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? हमारे चैप्टर से। तो जो एनिमल क्लासिफिकेशन है ये हम कहाँ से ले रहे हैं? इस टॉपिक को हमने कहाँ से उठाया है हमने चैप्टर 4 से, NCERT 11th स्टैंडर्ड। तो उन बच्चों के लिए जो एनिमल क्लासिफिकेशन देखेंगे उनके लिए ओवरव्यू था कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, एक दिमाग में पिक्चर कैसे फॉर्म करना है, आपको डोमेन देखना है, आपको किंगडम देखना है, आपको फाइलम देखना है, और इस फाइलम को फिर धीरे धीरे और निचोड़ करके हम क्लास ऑर्डर इस तरीके से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट से। इंट्रोडक्शन में क्या दिया है वो देख लेते हैं कि आप एनिमल किंगडम को कैसे क्लासीफाई करोगे। तो व्हेन यू लुक अराउंड, जब भी आप आसपास की चीजों को देखते हो, यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? डिफरेंट स्ट्रक्चर भी और डिफरेंट उसका फॉर्म भी है। As over million species of species have been, as over a million species of animal have been described till now. आज तक बहुत सारे एनिमल जो हैं वो डिस्क्राइब भी हो चुके हैं। तो the need for classification will all the more important. The classification also help in assigning a systematic position to newly described species, to a newly described species. तो जब आप बात करते हो किसके? एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए। जब आप एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तब आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आप उन बेस पर क्या कर सकते हो? पूरे एनिमल को क्लासीफाई कर सकते हो। यदि वो पॉइंट्स आपको याद हैं कि बेस पे, किस बेस पे आप उसको क्लासीफाई करना चाहते हो, तो आसानी से आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। तो जो बेसिस है उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से बेसिस होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट होते हैं किसी भी एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए, और उन बेसिस पे हम क्या चीज़ें और जो होती है वो ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती है रिमूव कर सकते हैं। देख लेते हैं। पहला जो होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के, आपको क्या स्टडी करना चाहिए? आपको स्टडी करना चाहिए इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल देयर आर फंडामेंटल फीचर्स। तो फंडामेंटल फीचर कौन से? टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीरोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, circulatory or reproductive system. These features are used to the basis of animal classification and some of them are discussed here. So जब हम बात करते हैं अपनी, हमारे अंदर कौन कौन सा, हमारा लेवल कैसा ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे अंदर कौन कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है, तो ये सारे सिस्टम जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है क्या, उसको एक रिस्पेक्टिव, एक कह सकते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे हमारे पास सैंपल होता है, पर एक हम क्या कर सकते हैं स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। उस स्टैंडर्ड से हम क्या करते हैं सिग्नल को रेक्टिफाई करते हुए आगे उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते जाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड ले लें आप, स्टैंडर्ड अपने आप को ले सकते हो। मेरे पूछ में हार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो क्या ये सारे सिस्टम और जो लोएस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होते हैं सारे सिस्टम। तो उन्हीं को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेते हैं। उन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं? पहला जो होता है लेवल, एक लेवल होता है उसको फॉर्म करते हैं। लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी मेंबर हैं एनिमिलिया, हम जानते हैं एनिमिलिया जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। तो ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल तो सबके पास है बट सभी में क्या है, सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट है, साइज में, शेप में, इस तरीके से उसका कंटेंट में भी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल किसकी बात करी उन्होंने? स्पॉन्जेस की। स्पॉन्ज में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट। सेल तो प्रेजेंट है बट उनका जो एग्रीगेशन है वो लूज है, वो टिश्यू को फॉर्म नहीं कर रही। हाँ सेल है, सेल का झुंड है। कहाँ पर? स्पॉन्जेस। स्पॉन्ज क्या है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलरिटी स्टार्ट ही स्पॉन्ज से होती है। The exit cellular level of organization, some division of level occurred among the cell. जब आप बात करते हैं सिलेंट्रिड्स की, सिलेंट्रिड्स में क्या होता है, जो सेल्स होती है उनका एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है, तो उसको हमने टिश्यू लेवल बोल दिया। वहीं यदि आप बात करते हो किसकी?
ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है, टिश्यू का अरेंजमेंट अच्छा खासा देखने को मिलता है, जहाँ पे टिश्यू लेवल, एक टिश्यू से भी दूसरा लेवल आ जाता है जिसको हम ऑर्गन लेवल कहते हैं, वो एग्जिबिट होने लग जाता है। तो जो ऑर्गन लेवल का जो दिखाई देता है आपको ऑर्गेनाइजेशन, वो प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होगा। वो कहाँ से होगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होगा। और उसके बाद जो सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? आपका एनिमिलिया। एनिमिलिया से अप टू दी कॉर्डेट्स तक, अप टू द कॉर्डेट। तो हम देखते हैं कि कैसे आपने इसको क्लासिफाई किया। एक ब्लैंक पेज पे हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि और इजी वे में कैसे समझ सकते हैं। हम एनसीईआरटी को साथ में लेके चल रहे हैं ताकि जो पॉइंट्स है वो आप देख सको, नोट कर सको और अच्छे से क्या इसको जस्टिफाई कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो लेवल होता है, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या देखते हैं आप? उसमें देखेंगे कि पहला जो लेवल है उस लेवल का नाम क्या है, किस लेवल पे आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं, कैसे आप उसको इजी वे में समझ सकते हैं। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम रीड करेंगे एनसीईआरटी बुक। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो जो पहला लेवल आता है ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ हमें कुछ और लिखना था। इसका पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं, क्या है, किस बेस पे आप एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेस पे आप एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। तो जो पहला लेवल है, पहला लेवल क्या है? वो है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको आप कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहला तो जो है वो है सेल्यूलर, कुछ नहीं है, सिर्फ सेल है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है। दूसरा जो होता है टिश्यू, टिश्यू के बाद आपका आता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम के बाद आपका आ जाएगा ऑर्गेनिज्म। तो जब आप बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्या कोई ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर है, क्या कोई उसमें टिश्यू प्रेजेंट है, क्या टिश्यू नहीं प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है कि नहीं, और वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, ये देखने के लिए आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो। तो ये कुछ बेसिस है। पहला पॉइंट तो ये है कि आपको उसका लेवल देखना पड़ेगा कि उसमें सेल्यूलरिटी कैसी है, मल्टी सेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर है। दूसरी जो बात आती है वो आती आपकी सिमेट्री की। सिमेट्री, सिमेट्री क्या होती है वो हम डायग्राम में समझेंगे। सिमेट्री को हम डिवाइड कर देंगे दो कैटेगरी में। कौन सा? एसिमेट्री, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जो कि असिमेट्रिक है और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्री, तो असिमेट्री से सिंपली क्या समझ सकते हो? जिनमें अनइक्वल, अनइक्वल क्या होता है? अनइक्वल उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका? सेल्स का। और सिमेट्री को हम अगेन फर्दर करते हैं डिवाइड दो कैटेगरी में। एक तो होती है रेडियल, दूसरी होती है आपकी बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री होती है दूसरी। तीसरा जो पॉइंट है आपका, ये सब हम डिटेल में और स्टडी करेंगे। फिलहाल एक भूमिका बना दें ताकि आपके दिमाग में रहे कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एक फ्रेम करना है इमेज को, उसके बाद में आपको अपनी फोटोज में लगानी है। पहले क्या करना है? फ्रेम करना है, फ्रेम। फिर तीसरी बात आती है आपकी जर्म लेयर की। तो जर्म लेयर्स को भी हमने दो कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हमने जर्म लेयर के बेस पर दो कैटेगरी में, तो एक
कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, ट्रिप्लो होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखेंगे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। उसके बाद आपका फोर्थ जो लेवल है, ये इसके लेवल से, ये लेवल यदि क्रॉस कर लेता है, जैसे हम भी कभी कोई कंपटीशन देख रहे हैं उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा लेवल चलते हैं, तो एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए कैरोलस लिनियस ने ये लेवल जो थे वो जनरेट किए। वो लेवल बता देंगे कि हाँ ये वाला एनिमल इस कैटेगरी में आना चाहिए। उसके बाद आपकी आती है सीलोम। सीलोम के बेस पर भी अपने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है। तो इसके बेस पर एनिमल को हम 3 क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 ब्रांचेस में, क्लास ना बोलेंगे ब्रांचेस बोल देंगे। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें सिलोम होती नहीं है, तो उनको हम बोलेंगे एसिलोमेट। कुछ में सिलोमेट छूटी होती है, सिलोमेट, उसको शूडोसिलोमेट बोलेंगे। और कुछ में ट्रू सिलो प्रेजेंट होती है, तो उसको बोलेंगे हम सिलो, जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, सिलोमेट। और फिफ्थ जो लेवल है वो कौन है आपका, सेगमेंटेशन, कि किसी ऑर्गेनिज्म में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है या नहीं वो बताएंगे। और सिक्स जो है वो लास्ट वाला, वो कौन है, नोटोकॉर्ड। यदि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो आप उस एनिमल को कहाँ रखोगे, डेफिनेटली आप उसको कॉर्डेटा में रखोगे। तो ये 6 जो बेसिस है एनिमल के क्लासिफिकेशन की, वो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। जब भी आप एनिमल के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले आप डोमेन देखो, किंगडम देखो, अप टू द स्पीसीज देखो, वो आपके माइंड में सेट हो गया। उसके बाद आप लेवल बनाओ कि हाँ मैं किस ऑर्गेनिज्म को किस किंगडम में रखूंगा, किस ऑर्गेनिज्म को मैं किस फाइलम में रखूंगा, कहाँ किस डोमेन में रखूंगा, वो आपको पता चल जाए। तो फिर बाद में आप 6 जो बेसिस है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो हैं, सबसे पहले हम इनको चेक कर लेते हैं सेल्यूलर लेवल पे। सेल्यूलर लेवल मैंने चेक कर लिया, ठीक है, मैंने देखा ये प्रो है ये हो, फिर मैं देखूंगी उसकी सिमेट्री कैसी है, फिर मैं उसके देखूंगी जर्म लेयर कैसा है, जर्म लेयर कैसा फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे सिलोम प्रेजेंट है या नहीं, सेगमेंटेशन है कि नहीं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं। ये 6 चीजें मैं होंगी जो मेरे पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, जो कि इन रेफरेंस पॉइंट के मदद से मैं क्या कर रही हूँ, इसके हेल्प से मैं किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना चाहती हूँ। तो हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि हमारी जो बुक है वो क्या कहना चाहती है, बुक क्या कहेगी, उसको एक अच्छे से अंडरस्टूड कर लेते हैं। बुक के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की, तो ये भी यही बता रहे हैं कि लेवल जो होता है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, तो होता है सेल्यूलर होता है, या तो फिर होता है आपका टिश्यू लेवल या फिर ऑर्गन लेवल। अब सेल्यूलर लेवल कहाँ दिखाई, सेल्यूलर लेवल आपको कहाँ दिखाई देगा, पॉलीफेरा में। फिर टिश्यू लेवल आपको कहाँ दिखाई देगा, टिश्यू लेवल आपको दिखाई देगा टिश्यू लेवल कहाँ दिखाई देगा आपका, जहां पर आपको कॉम्प्लेक्स क्या देखने लग जाए, सेल जो भी उस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाए तो आपको टिश्यू लेवल दिखाई देगा। और फिर आप उसके बाद कहाँ आते हैं, ऑर्गन लेवल पे आते हैं। तो जब ऑर्गन लेवल की बात करते हैं तो टिश्यू लेवल है वो सिलेंट्रेटा वगैरह में, मिड एरिया में हमें देखने को मिलेगा। और जब ऑर्गन लेवल की बात करते हैं तो प्लेटीहेलमिन्थेस में आ जाता है, प्लेटीहेलमिन्थेस को हम फ्लैटबॉम भी बोलते हैं। और फिर वही बात होती है यदि सिस्टम लेवल की, तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, एनालिट से जो होता है अप टू दी कॉर्डेट तक क्या आता है आपका, सिस्टम लेवल आ जाता है। अभी मैंने क्या कहा था आपको, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना है, जिसमें से हमने फर्स्ट पॉइंट जो था वो देख लिया है। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि वो सेल्यूलरिटी उसमें कैसे, क्या वो मल्टी सेल्यूलर है, क्या वो सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर, वो देख लिया। उसके बाद जो दूसरी बात आएगी वो क्या आएगी आपकी, सिमेट्री। हमने क्या देखा था, दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है सिमेट्री होती है। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री में आप यहाँ देखिए क्या है आपकी रेडियल सिमेट्री, और ये इसकी बाइलेटरल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री सबसे पहले बात कर लेते हैं असिमेट्री, जो कि स्पॉन्ज में पाई जाती है। मतलब उसको आप किसी प्लेन से कट करो, क्या होगा आपको असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही देखने को मिलेगा उसकी बॉडी का। अब बात करते हैं जब सिमेट्री की, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, किसमें, एक तो रेडियल सिमेट्री में, दूसरा हमने किया था बायलेटरल। तो ये वाली जो है रेडियल और ये क्या है, बायलेटरल है। तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है, हम देखते हैं सिलेंट्रेटा जो होता है, टिनोफोर होता है, काइनोडर्म्स, ये कैसे होते हैं, ये क्या एग्जिबिट करते हैं, ये एग्जिबिट करते हैं रेडियल सिमेट्री को।
ये क्या करते हैं। और बायलेटरल जो सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री जो होती है, ये क्रैब दिखाई दे रहा है। क्रैब क्या होता है, ऑर्थोपोड है। हम जो ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास भी क्या है, बायलेटरल सिमेट्री ही है। मीन्स व्हाट, असिमेट्री को कैसे डिफाइन करोगे, एनी प्लेन दैट passes through the center does not divide them into two equal halves. When any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical half, तो उसको क्या कहा जाएगा, रेडियल सिमेट्री। दो आइडेंटिकल हाफ में हमने इसको डिवाइड कर लिया। वहीं यदि आप लेफ्ट और राइट की बात करते हो, आइडेंटिकल हाफ तो आ गए मेरे पास, बट मेरे पास लेफ्ट और राइट वाला आया। जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसको हम एक पर्टिकुलर एक्सेस से कट करते तो दो भाग में वो डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट आई होगी, इसी तरीके से राइट हैंड होगा, राइट आई होगी। तो ये क्या होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी। बायलेटरल सिमेट्री, पहला पॉइंट क्या था हमारा, सेलुलर लेवल, हम उसका चेक करेंगे। दूसरा हम सिमेट्री देखेंगे, उसमें सिमेट्री कैसी हो रही। आप यहाँ देखिए, रेडियल सिमेट्री बताइए। तो रेडियल सिमेट्री, यदि वो यहाँ से कट कर रहा है, यहाँ से कट कर रहा है, और चाहे वो यहाँ से कट करे, आप देखेंगे दो इक्वल भाग, इक्वल हाफ तो हमें दिखाई दे रहे, पर हम बता नहीं सकते कौन सा लेफ्ट और कौन सा राइट है। बट बायलेटरल सिमेट्री में आप आसानी से बता पाओगे कि ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो वहाँ पर क्रैब देखिए आप, इस तरीके से लेफ्ट राइट दोनों दिखाई दे रहा है। सिमेट्री पढ़ने के बाद हम क्या देखेंगे, हमने चर्चा की थी इसकी सिलोम की, हमने चर्चा की थी जर्म लेयर्स की। तो जर्म लेयर को डिफाइन करने के लिए हमने क्या बताया था, जर्म लेयर को हमने दो भाग में डिवाइड किया था। एक तो होता है डिप्लो और दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में मीजोजर्म जो होता है वो एब्सेंट होता है, ट्रिपल में तीनों लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं। तो बताएंगे कैसे, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन अ टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एग्जाम्पल आपका है सिलेंट्रीटा, ये क्या है, एक डिप्लोब्लास्टिक है। एंड undifferentiated layer mesoglea is present in between the ectoderm and the mesoderm। तो यहाँ पर mesoderm की जगह पर क्या है, एक mesoglea करके कुछ प्रेजेंट है, उसको क्या कह दिया इन्होंने, डिप्लोब्लास्टिक है। तो ये जो ए वाला डायग्राम है, ये क्या शो कर रहा है, डिप्लोब्लास्टिक। देखिए आप, ये वाली जो है, ये वाली सेल, ये क्या है, ये एक्टोडर्म है। ये क्या है आपका, एक्टोडर्म। ये पूरा क्या है आपका, एक्टोडर्म है। और बीच में जो दिखाई दे रहा है स्पेस, ये क्या है, मीजोग्लिया। और अंदर जो है आपका एंडोडर्म है। इसी के बिहाफ में, इसके वर्सेस में हम बात करते हैं किसकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आप देखिए, ये क्या है आपका एक्टो, एंडो सबसे अंदर का, और एक ये मीजोडर्म। इधर देखिए आप, ये क्या है आपका मीजोडर्म। यहाँ ये चीज एब्सेंट है, इंस्टेड ऑफ मीजोडर्म यहाँ क्या प्रेजेंट है, मीजोग्लिया प्रेजेंट है। तो हम बात कर लेंगे किस बेस पे, हम देखेंगे सेल्युलरिटी कैसी है, फिर हम बात करेंगे उसकी सिमेट्री की, फिर हम बात कर रहे हैं कि उसके जर्म लेयर कैसे, वो डिप्लोब्लास्टिक की ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या, सीलोम। सीलोम क्या होता है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सीलोम रिप्रेजेंट व्हाट, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट, जिसमें गट एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, गट सिस्टम जिसमें प्रेजेंट होगा उसको हम ट्रू सीलोमेट कहते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी wall and the gut wall is important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called a coelom. जिनमें mesoderm absent है उसको हम coelom की कैटेगरी में रखेंगे ही नहीं। ऐसी बॉडी कैविटी which is lined by mesoderm, mesoderm से वो लाइन होना चाहिए, उसको हम कहेंगे coelom। तो एनिमल possesses coelom are called coelomates, जिनके पास coelom प्रेजेंट है वो coelomates कहे जाएंगे। Annelids, mollusca, arthropods, echinoderms, hemichordata and chordata, इनमें क्या होता है, यदि आप बात करते हैं सिलोमेट किनको कहेंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म जो कि सिलोमेट्स कहलाएंगे, एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोड, इकाइनोडर्म्स, हेमिचोर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इनको हमने सिलोमेट की कैटेगरी में रखा है। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. उनका क्या होगा, उन ऑर्गेनिज्म का क्या होता होगा, instead the mesoderm is present as scattered pouches in between ectoderm and mesoderm, actin and mesoderm। तो आपको पाउचेस देंगे कहाँ पर है, पाउच आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं बीच में, ये क्या है आपको, ये पाउचेस प्रेजेंट है, ये वाला पाउच। तो उसको क्या कहा जाएगा,
द एनिमल possessing them are called pseudocoelomate. तो pseudo झूठी सिलोम प्रेजेंट है इनके पास, ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं है। पाउच दिखाई दे रहे हैं आपको, छोटे छोटे पाउच। तो ये क्या है, हमने देखा ये वाली आसिलोमेट है, ये सिलोन, और ये उसके बीच का जो कह सकते हैं इंटरमीडिएट है, कौन है, ये सूडोसिलोमेट है या फिर सूडोसिलोम कहेंगे। तो सूडो जो सिलोमेट होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म थे, जो एस्कीहेलमिंथेस है, जिसको हम फ्लैट बॉम्ब कहते हैं, राउंड बॉम्ब कहते हैं, सॉरी, एस्कीहेलमिंथेस को क्या कहते हैं, राउंड बॉम्ब। तो राउंड बॉम्ब जो होता है एस्कीहेलमिंथेस, उसमें क्या देखने को आपको सूडोसिलोमेट देखने को मिल जाता है, ट्रू सिलोमा पर प्रेजेंट नहीं है। द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड असिलोमेट। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके पास बॉडी कैविटी बिल्कुल एब्सेंट, उनको हम कहेंगे सूडोसिलोमेट, सॉरी एसिलोमेट कहेंगे। क्यों, जैसे कि आपका प्लेटीहेलमिंथेस, प्लेटीहेलमिंथेस को आप क्या कहते हैं, फ्लैट बॉम्ब कहते हैं। तो डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए आप, ये आपका डिप्लो, डिप्लो में सिर्फ क्या होंगी, दो ही लेयर प्रेजेंट होंगी, दो ही लेयर, कौन कौन सी, एक्टो और एंडो। फिर सूडोसिलोमेट में क्या होगा, एक्टो प्रेजेंट है, एंडो प्रेजेंट है, और बीच में जो मीजोडर्म है वो प्रेजेंट है, पर वो पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है, ट्रू नहीं है। और सिलोमेट में तो आप देख ही रहे हैं, ये आपका एक्टो, एक्टो, ये मीजो है, थोड़ा ग्रीनिश लाइटिश जो है, रेडिश, और जो अंदर है ये क्या है, आपका मीजो है। तो मीजोडर्म जो होता है ये वाला फॉर्म, यही एक्चुअल में क्या करने वाला है, कट कैविटी बनाने वाला है। ये कैविटी जिन जिन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है वो सिलोमेट है, जिनमें नहीं प्रेजेंट है वो एसिलोमेट है, और जिनमें इंटरमीडिएट प्रेजेंट है वो क्या आपके सूडोसिलोमेट है। तो हमने फोर्थ लेवल जो था सिलोम वो भी देख चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे क्या, सेगमेंटेशन। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा था सेगमेंटेशन था। अब सेगमेंटेशन से आप क्या समझते हो, in some animals the body is externally and internally divided into two segments with a serial repetition of the least some one organs. For example, in earthworm the body shows this pattern called metameric segmentation. अर्थवर्म तो सबने देखा होगा, उसके स्ट्राइटेड जो अपीयरेंस है वो ऊपर से दिखाई देते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आप आसानी से देख सकते हैं। एंड द फिनोमेनन इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं आप, मेटामेरिज्म कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं आपकी नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड आपको बता देगी कि आप कहाँ एग्जिस्ट करने वाले हो। आप में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है आप कॉर्डेट हो, आप में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं आप कॉर्डेट नहीं हो, आप कॉर्डेट नहीं हो। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली, मीन्स जिनके पास मीजोडर्म प्रेजेंट है उनके पास नोटोकॉर्ड होना चाहिए, और जिनके पास मीजोडर्म ही नहीं है, क्योंकि नोटोकॉर्ड का ओरिजिन कैसा है, इनका है मीजोडर्मल, इसका क्या है ओरिजिन है। Derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. Animals with notochord are called chordates, and those animals which do not this structure are called non-chordate. तो जब नॉन नोटोकॉर्ड की बात आती है फिर हम ऑर्गेनिजम्स अगेन दो भाग में क्लासिफाई कर रहे हैं, एक को हम कॉर्डेट बोल रहे हैं, दूसरे को हम नॉन कॉर्डेट बोल रहे हैं। तो अभी तक जो हमने ऑर्गेनिजम्स देखे वो सब कैसे हैं आप बताइए, सारे के सारे अभी तक हम पढ़े टिल दी सेगमेंटेशन, वो कैसे थे, वो थे नॉन कॉर्डेट। और जहाँ नोटोकॉर्ड आ चुका है वहां पर क्या होगा, फिर आपके कॉर्डेट्स जो आएंगे वो आ जाएंगे। तो नॉन कॉर्डेट्स में एग्जांपल आपका पॉलीफेरा टू एकाइनोडर्म्स, पॉलीफेरा टू एकाइनोडर्म्स का क्या है आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं। फिर अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड होते हैं, क्या आगे क्या देखना है। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर एज मेंशन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन गिवन। देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, इसका इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होने वाला। मतलब क्या है, मतलब ये कि जो ओवरऑल जो समरी है पूरी की पूरी इस चार्ट के अंदर दे रखी है। ये चार्ट आपने समझ लिया तो समझ लिया आपने एनिमल क्लासिफिकेशन पूरा स्टडी कर लिया। तो एनिमेलिया जो स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन, देखो आप मल्टी सेलुलरिटी जहाँ आ गई वहाँ एनिमेलिया क्लास जो है। ऑलमोस्ट जो एनिमल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेल्युलर ही होते हैं। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कहाँ हमने देखा था, मल्टी सेलुलरिटी कहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, वो स्टार्ट हो गई थी आपकी पॉलीफेरा से। सेल भले ही कैसे हैं,
लूज है कनेक्शन के बीच में, बट ये है तो मल्टी सेल्यूलर। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए आप, सेल्यूलर लेवल है, सेलुलर लेवल को इन्होंने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक तो सेलुलर लेवल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पर टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है। अब सेलुलर लेवल जो होते हैं मोस्टली ये क्या शो करते हैं, सिमेट्री असिमेट्री होती है। जो सेलुलर लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किसी भी प्लेनेट से आप कट करो आपको असिमेट्री ही देखने को मिलेगी। आपको एक स्पेसिफिक ये नहीं बोल सकते कि आप ये हैंड है, इसका मुंह है, हाथ है, नाक है, इस तरीके से कुछ नहीं बताएंगे, पूरी पूरी असिमेट्री है इनमें। फिर बॉडी कैविटी जिसको हम सिलोम कह रहे हैं वो नहीं होती, इसलिए उनको हम एसिलोमेट कह देते हैं। फाइलम कौन सा है, वो पॉलीफेरा। फ्रेंड्स आपको याद है मैंने स्टार्ट किया था डोमेन से, फिर हम किंगडम पे आए, देन फिर हम फाइलम पे आए। तो अभी ये क्या बता रहा है, पॉलीफेरा क्या है, फाइलम है। ये डोमेन की बात करते हैं, डोमेन क्या है, यूकैरिया। किंगडम क्या है आपका, एनिमेलिया। फाइलम क्या है आपका, पॉलीफेरा। वहीं आप बात करते हैं रेडियल की, रेडियल और बायलेटरल। रेडियल किसमें, रेडियल जो है वो एसिलोमेट है। कौन कौन से वो रेडियल जिन्होंने अभी क्या है आपकी सिलोम अभी नहीं आई है, कहाँ तक नहीं आई है आपकी, कहाँ तक सिलोमेट नहीं प्रेजेंट होंगे, तीनों फोरा तक। तो सिलेंट्रेटा जो है जिनको हम निडेरिया भी कहते हैं, ये इनमें भी कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है। तीनों फोरा में भी कोई सिलोम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब जब बात करते हैं बायलेटरल, ये भी क्या है, सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री के अकॉर्डिंग किन में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है किसमें नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है। विदाउट बॉडी कैविटी उसको आसिलोमेटिक कह रहे थे हम। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है यहाँ पर भी सिलोम प्रेजेंट नहीं है। पोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थीज आसिलोमेट ऑर्गेनिज्म प्रेजिस्ट।